जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र का वन लाइनर क्वेश्चन। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। अस्थि संस्थान का कार्य है। अस्थि संस्थान का क्या कार्य है? शरीर को निश्चित आकृति और गति प्रदान करना। जो लंबी हड्डियां होती हैं वो लीवर का भी काम करती हैं, सहारा भी प्रदान करते हैं शरीर को, वह कोमल अंगों की सुरक्षा भी करते हैं। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएं होती हैं। इसका आंसर होगा 26। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 33 होती हैं। 33 वर्टिब्रा। अब आइए देखते हैं पॉइंट 3। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका का नाम है एटलस। इसे एटलस बोन कहते हैं। सर्वाइकल का फर्स्ट वर्टिब्रा। और इसके जॉइंट को अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। पॉइंट नंबर 4। कंधे में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5। खोपड़ी में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? खोपड़ी में इमूवेबल जॉइंट, अचल संधि पाई जाती है। खोपड़ी की हड्डियां पैराइटल बोन किससे जुड़ी रहती हैं? सूचर जॉइंट कहते हैं। 6। जॉइंट शरीर को प्रदान करती है, गति प्रदान करती है। बच्चों की मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? बच्चों की मेरुदंड में 33 वर्टिब्रा होती हैं। और वयस्क में 26। कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है? कोहनी में हिंज जॉइंट पाया जाता है। लोचदार गद्दियां जो अस्थियों के छोर पर पाई जाती हैं किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज, उपास्थि। आइए देखते हैं इसे। नी जॉइंट में दोनों हड्डियों के बीच में देखिए, ये दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, जिससे दोनों हड्डियां आपस में घिसती नहीं हैं। पॉइंट नंबर 10। एक्रोमियन प्रवर्ध किसमें होता है? स्कैपुला में पाई जाती है। आइए देखते हैं चित्र में, ये स्कैपुला से ऊपर निकली थी ये पॉइंट, इसे कहते हैं एक्रोमियन। और एक क्लेविकल बोन से जुड़ी रहती है। मनुष्य के दाएं हाथ में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के दाएं हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। 30 प्लस 30, दोनों हाथ मिलाकर हो गई 60, यानी अपर लिम्ब में 60 हड्डियां। अपर लिम्ब। 12। मैग्नम छिद्र किस भाग में स्थित होता है? मैग्नम छिद्र खोपड़ी के पश्च पर, यानी होल इन ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में एक होल होता है जिससे हम फोरमैन मैग्नम कहते हैं। इससे स्पाइनल कार्ड निकलती है। पॉइंट नंबर 13। जी5 उपस्थि किसका भाग है? स्टर्नम का। जी5 स्टर्नम में पाया जाता है। यह एक प्रकार का कार्टिलेज होता है। अब आइए देखते हैं पॉइंट 14। फीमर और हिप बोन के बीच का जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक्सिस वर्टिब्रा का मुख्य लक्षण है सिग्माइड नोच। नोच मीन्स होता है खांच। यह एक बार सिग्माइड मतलब उबड़ खाबड़ खांच बनाता है, धुरी बनाता है, जिस पर एटलस घूमता है।
एटलस T1 सर्वाइकल का सबसे ऊपर एटलस कहते हैं, और एटलस के नीचे रहता है एक्सिस, इसी के ऊपर एटलस बोन घूमती है। पॉइंट नंबर 16, यदि कंडरा में कैल्शियम लवण जमा हो जाए तो कौन सी अस्थि का निर्माण होता है? सीजेमाइड बोन। सीजेमाइड बोन का उदाहरण पटेला। रेडियस अल्ना में क्या होता है? रेडियस अल्ना में भी सिग्माइड नोच होता है। पॉइंट नंबर 18, गिलनाइड गुहा। गिलनॉइड कैविटी किस अस्थि में होती है? अंश मेखला। स्कैपुला बोन में गिलनॉइड कैविटी पाई जाती है। 19, ह्यूमरस एंड फीमर में क्या अंतर है? डेल्टॉइड रिज का। डेल्टॉइड रिज, ह्यूमरस बोन के छोर पर डेल्टॉइड रिज पाया जाता है, ऊपरी छोर पर, और फीमर में नहीं होता है। मनुष्य में गमन के समय किन दो अस्थियों के बीच चलन होता है? जब हम चलते हैं तो फीमर और हिप बोन के मध्य चलन होता है। 21, हिप बोन किन तीन अस्थियों से मिलकर बनती है? हिप बोन तीन अस्थियों से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट के अतिरिक्त होता है सल्फर व पोटेशियम के फास्फेट। हैवर्सियन नाल कहाँ पाई जाती है? हैवर्सियन नाल लॉन्ग बोन में पाई जाती है, जैसे ह्यूमरस बोन। फीमर और पेल्विक ग्रिडल का जोड़ है, यह एक बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह पाई जाती है, एक पेल्विक पे और कंधे में। स्कैपुला और कोराकॉइड के बीच गुहा है, ग्लिनॉइड कैविटी, या कंधे में बनता है ग्लिनॉइड कैविटी। मानव में मुक्त पसली फ्लोटिंग बोन होती है। फ्लोटिंग बोन दो होती है, 11 और 12 नंबर। इसमें ट्रू रिप्स भी होती हैं। ट्रू रिप्स ये 7 जोड़ी होती हैं, ट्रू रिप्स। और बनावटी फाल्स रिप्स भी होती हैं। फाल्स रिप्स होती है 3 जोड़ी, और उसके नीचे 2 जोड़ी पसली मुक्त पसलियां कही जाती हैं, 11 और 12, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं रहती हैं। ट्वेंटी 27, बाइसेप और ट्राइसेप मसल घेरे रहती हैं। बाइसेप और ट्राइसेप मसल ह्यूमरस बोन को घेरे रहती हैं। 28, चपटी अस्थियां किसकी संरचना होती है? चपटी अस्थियां खोपड़ी में पाई जाती हैं और चेस्ट में। स्टर्नम और रिब्स भी चपटी हड्डियों के उदाहरण है। मेरुदंड की संरचना किस प्रकार की अस्थि के द्वारा होती है? अनियमित अस्थियां, इरेगुलर बोन। हमारी खोपड़ी की दाईं व बाईं कनपटी का निर्माण कौन सी अस्थि करती है? टेम्पोरल, इसे हम टेम्पोरल कहते हैं, कनपटी वाली हड्डी। ऑक्सीपिटल बोन्स द्वारा किसका निर्माण होता है? सिर के पिछले भाग का। और यहीं पर एक होल होता है जिसे हम फोरमैन मैग्नम कहते हैं, जहां से स्पाइनल कार्ड निकलता है। 32, एथमॉइड बोन
किस भाग से संबंधित है या नाक से संबंधित है? इथमॉइड बोन नाक में पाई जाती है। लैक्रिमल बोन के द्वारा किसकी संरचना होती है? नेत्र गुहा की। मेरुदंड का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से होता है? 33। 35। कशेरुका दंड वर्टिब्रल कॉलम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सर्वाइकल, 2 थोरासिक, 3 लुम्बर, 4 सैक्रम और 5 है कॉक्सिजियल। इनकी संख्या होती है सर्वाइकल की 7, थोरासिक की 12, लुम्बर 5, सैक्रम 5 और कॉक्सियल की होती है 4, लेकिन वयस्क होने पर कॉक्सियल एक में मिल जाती है। चारों बोन देखते हैं। सर्वाइकल में देखिए सी से डिनोट इसे करते हैं, यहाँ 7 बोन है। थोरेसिक में 12 है। लुम्बर में 5 और पेल्विक कर्वेचर से लिखा है, इसे बोलते हैं सैक्रम। इसमें भी 5 वर्टिब्रे पाई जाती हैं। ये है कॉक्सिजियल। इसमें जब बच्चा जन्म लेता है 4 रहती हैं, फिर बाद में ये आपस में मिल जाती हैं। 36 हमारे बच्च कशेरुका थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या होती है 12 होती है। कटी कशेरुका लुम्बर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 5। सैक्रम में कितनी वर्टिब्रे होती हैं? इसमें भी 5 होती है। कॉक्सिजियल में कशेरुकाओं की संख्या इसमें 4 होती है। हमारे शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। मानव की अस्थियों को कितने प्रकार के जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है? इसे 3 जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है। चल संधि, अचल संधि और अर्धचल संधि। हमारे शरीर में अचल संधियां कहां पाई जाती हैं? सिर के जोड़ में अचल संधियां रहती हैं। ये किससे जुड़ी रहती हैं? सूचर से। इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट किस प्रकार का जोड़ है? अचल संधि होती है, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। और ये टिबियोफिबुलर जॉइंट पाया कहाँ जाता है? पैर में पाया जाता है, घुटने के नीचे। फोर्टी फोर चल संधि कितने प्रकार की होती है? चल संधि 6 प्रकार की होती है। चल यानी मूवेबल जॉइंट। सबसे पहले होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, दूसरे में हिंज जॉइंट, तीसरा होता है पीवट जॉइंट, चौथा होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, पांचवा होता है सैडल जॉइंट, छठा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। फोर्टी फाइव हमारे शरीर में फिसलने वाली संधियां कहां पाई जाती हैं या कलाई में पाई जाती हैं? शरीर में पीवट जॉइंट स्थित होते हैं। गर्दन में पीवट जॉइंट एटलस वर्टिब्रा और ऑक्सीपिटल मिलकर बनाते हैं। गर्दन एटलस बोन के ऊपर ही घूमती है।
47 कार्पल और मेटाकार्पल बोन किस प्रकार के संधि है? ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। गले की हड्डी को क्या कहते हैं? गले की हड्डी को व्हाइट बोन कहते हैं और यह घोड़े के खुर के आकार का होता है। यह क्वेश्चन टीजीटी में अक्सर पूछा जाता है कि घोड़े के खुर के आकार का बोन कौन सा होता है? या गले में पाया जाता है व्हाइट बोन। अस्थियां आपस में किस बंध से बंधी होती हैं? अस्थियां आपस में लीगामेंट से जुड़ी रहती हैं। 50 पेरिटियल बोन कहाँ पाया जाता है? या क्रेनियल कपाल में पाया जाता है, क्रेनियल कपाल में पाया जाता है।